नमस्ते, आपका मैजिक टाइम चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर करियर इन द ईयर 2021। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका जो दूसरा ऑप्शन है किंग ऑफ कप्स, आपका जो तीसरा ऑप्शन है किंग ऑफ पेंटिकल्स। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। चूज़ किया है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर करियर इन ईयर 2021। आपका जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट। तो हायरोफेंट ये बताता है कि आइदर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप एक टीचर हो, काउंसलर हो, या कहीं ना कहीं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हो। एनजीओ से भी हो सकता है विद हायरोफेंट कार्ड, या बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई ऑकल्ट साइंसेस में बिलोंग करते हो, या मैं ये कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें। थोड़े लोगों के लिए ये कार्ड ये कह रहा है कि मे बी आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे क्या लगता है कि जो साल का पहला हाफ रहेगा मे बी चैलेंजिंग हो सकता है, मे बी कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ओके, वो है। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, यू आर वर्किंग रियली हार्ड, बट ये काम आपको वो खुशी नहीं दे पा रहा है जो आप चाहते हो। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे क्या लगता है कि अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो अपने करियर से रिलेटेड कि आपको अपना करियर शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन, मतलब इस करियर को छोड़ के कुछ नए करियर में आपको जाने की ज़रूरत है, या ये काम को छोड़ के किसी और काम में आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या सोच रहे हो कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। इन द ईयर 2021 ये हो सकता है कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ जाए। ओके, आपके पास दूसरा जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जो भी आप डिसाइड करने वाले हो काफ़ी क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो भी आपको चाहिए आपके पास एक कार्ड है जो ये कह रहा है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपकी जो भी ख्वाहिश है करियर के हिसाब से, जो भी तमन्ना है वो चीज़ पूरी हो सकती है। ओके, सो इन द ईयर 2021 में भी कुछ ख्वाहिश आपकी, एक विश आपकी करियर से रिलेटेड, वो चीज़ कैन बिकम अ रियलिटी आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे जो आपका दूसरा कार्ड है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रहा है कि आपको सेविंग करने की ज़रूरत है। तो अभी आपके पास पैसे हैं, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि 2021 में भी आप ये ध्यान रखें कि पैसों को सेव करें और ज़्यादा खर्च ना करें। ओके, सो टाइम टू डिसाइड, डेफिनेटली करियर के हिसाब से कुछ डिसीजन लेना पड़ जाएगा आपको। एंड कुछ टैलेंट है आप में जो आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई स्किल है आपका जिसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। काफ़ी सेंसिटिव आप फील कर सकते हो। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक एम्पैथ हो, या ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड हो। ओके, आप एक स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हो। टॉक टू योर एंजल्स। जो भी सवाल आपके पास हैं, आपके दिमाग में हैं, आई थिंक एंजल्स आपको किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं, या आपको कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा ओपन माइंड रखें। एंड आप लोग स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो। ओके, बहुत काफ़ी इंट्यूटिव इंसान आप होगे। ओके, तो इस समय पे अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस, बी मोर कॉन्फिडेंट। जो आपको चाहिए, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपकी वो तमन्ना पूरी होगी। ओके, सो मे बी करियर के हिसाब से आप सोच रहे हो कि करियर में आपका ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, यू आर सैड अबाउट इट, ये सारी चीज़ें हैं। पर इस समय पे आपको थोड़ा लॉजिकल रहना है एंड डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। एंड ये देखें कि आपके लिए क्या चीज़ें काम करती हैं और क्या चीज़ें नहीं काम करती हैं, बाय द बुक। ओके, तो इस समय पे सीखने की ज़रूरत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके, लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन, या प्रेयर करके भी आई थिंक आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली नंबर 2 ये बताता है कि एक वेटिंग फेज रहता है, पर जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आने वाली है आपके पास। सो यू हैव टू बी ओपन, एंड देन एक नई शुरुआत हो सकती है। नई शुरुआत हो सकती है करियर में आपके लिए, मे बी एक नया जॉब, एक नया प्लेस ऑफ वर्क, या ये भी हो सकता है कि एक न्यू करियर। ओके, हियर एंड नाउ अगेन डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, कोई वाइज आपको
कोई इंसान आपको करेक्ट गाइडेंस दे सकता है विद द विजडम कार्ड। ओके, ग्रैटिट्यूड, इस समय पे आई नो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आप थोड़ा जा सकते हो, पर ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको ग्रैटिट्यूड दिखाने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में सही हो उस चीज़ पे फोकस करें, या जितने आपके पास पैसे आ रहे हैं उस चीज़ के लिए और थैंकफुल रहें, तो आप ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट करोगे। ओके, डिस्पॉन्डेंस, आपको लग रहा है सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, आप काफ़ी चिंता में हो जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक डर है कहीं ना कहीं। ओके, विद द डिस्पॉन्डेंस कार्ड, जहाँ पे लाइक एक इंसान को लगता है कि ओके सिचुएशन बहुत ख़राब है, पर सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो। विद द इंस्टिंक्ट कार्ड, जो आपका मन कह रहा है, स्पेशली अगेन आई एम गेटिंग दैट कि आप लोग बहुत एक इंट्यूटिव लोग हो, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, एंड इस समय पे आपको कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है आपके लाइफ में। ओके, अगेन मुझे वही चीज़ लग रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आ रहा है जो आप हमेशा से चाहते थे विद द इमेजिनेशन कार्ड, बट विद द इमेजिनेशन कार्ड ये भी कहता है कि हैव एन ओपन माइंड, मतलब ये नहीं कि ओके मुझे ये चीज़ चाहिए तो इसी तरीके से चाहिए। ओके, तो इमेजिनेशन कार्ड ये कहता है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, चांसेस हैं कि जो आप चाहते हो वो आपके पास आएंगी, पर मे बी नॉट इन द फॉर्म दैट यू डिज़ायर। ओके, अगेन ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, तो कुछ चीज़ होगी ऐसे जिसके लिए आप थैंकफुल रहोगे, मे बी पैसों से रिलेटेड, बट चैलेंजेस भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे। अगेन मुझे ये कार्ड फिर से आ रहा है जहाँ पे आप एक एम्पैथ हो सकते हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो। ओके, इस समय पे मे बी आप लोगों से जलोगे या लोग आपसे जल सकते हैं विद द जेलसी कार्ड, बट यहाँ पे आपका कार्ड है हार्ट्स डिज़ायर। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो सच होने वाले हैं। ओके, हम्बैक वेल्स सिंगर, तो इस समय पे मे बी आपको म्यूज़िक से रिलेटेड, इन द सेंस म्यूज़िक आपकी मदद कर सकता है, वो चीज़ हो सकती है, या आप पूरी तरीके से डिसाइड करो कि क्या आपको चाहिए। मे बी थोड़ा इंडिसिजन हो सकता है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, पर जो भी आप डिसाइड करने वाले हो आपको लॉजिकली सोचना है। लॉजिकली मतलब इमोशंस में ना बहें। ओके, आपका जो इंट्यूशन, आपका जो मन कह रहा है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लॉजिकली आपको सोचना है सिचुएशन के बारे में। कुछ मिरेकल होने वाला है आपके लाइफ में फाइनली। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस हैं, आप उसको ओवरकम कर पाओगे, एंड जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में, पैसों के हिसाब से और करियर के हिसाब से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर करियर इन द ईयर 2021, आपका जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स एक ऐसे इंसान है जो कोई भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर लोगों को आती है तो सबसे पहले यूजुअली देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स उस प्रॉब्लम से खुद भी निकल जाते हैं, लोगों को भी निकाल पाते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। क्योंकि किंग ऑफ कप्स लोगों को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इन द ईयर 2021 ये ध्यान रखिए कि आप नेटवर्क अपना बिल्ड कर रहे हो। ओके, दूसरे लोगों से मिले, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, क्योंकि यही लोग आपकी मदद कर सकते हैं इन द ईयर 2021। ओके, विद द किंग ऑफ कप्स। एंड ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर को एक बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाले हो। ओके, उसके बारे में इमोशनल नहीं होने वाले हो, चीज़ों को परख के कि इस समय पे लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके से लोगों को हैंडल करना है, वो आप भरपूर अच्छा लाइक यू विल डू अ गुड जॉब। ओके, आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को हैंडल कर पाओगे। एंड यूजुअली अगर देखा जाए टीम वर्क में, या अगर कोई मैनेजर है, उनका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, लोगों को हैंडल कर पाना एंड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। तो वही चीज़ में आप रहने वाले हो, जहाँ पे आप खुद भी बहुत अच्छा करोगे, एंड जो लोग आपके साथ जुड़े हैं या जो लोग आपके अंडर हैं उनको आप इन द सेंस उनको भी मोटिवेट कर पाओगे। वो है किंग ऑफ कप्स। ओके,
आपका जो दूसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में एक चीज़ देख रही हूँ कि कोई मैसेज आपकी तरफ एक रफ्तार से आ रहा है, या कोई इंसान या कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ बहुत रफ्तार से आ रही है। ओके, क्योंकि आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यूजुअली एक ऐसे वक्त की बात करता है जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में हैं। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, कुछ बहुत एक टाइप का लकी समय, भले ही एक छोटे टाइम पीरियड के लिए रहेगा, पर एक लकी वक्त, एक लकी समय जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होंगी। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ इन द सेंस लाइक कोई अपॉर्चुनिटी, पैसे कमाने का एक ज़रिया, या ये चीज़ भी हो सकता है कि विदेश जाने का मौका या कहीं पे सेटल होने का मौका, वो चीज़ है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि आपका जो दूसरा कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए घर से रिलेटेड है, आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग, अगर आप सोच रहे हो घर का कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आप सिक्योर करना चाहते हो, तो वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपके करियर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करने वाले हो, या घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकती हैं कि आप घर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो, मतलब घर में बैठे कुछ नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप शादी के बिजनेस में, होटल मैनेजमेंट में, या दूसरी जो चीज़ें हैं विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक डेकोरेशंस एंड ऑल दैट, व्हाट इज इट, इवेंट प्लानिंग। ओके, इवेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें में आप घुस सकते हो विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जहाँ पे आप शादी को प्लान कर रहे हो, कोई संगीत है, कोई फंक्शन है, ये सारी चीज़ों की बात करता है फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आप उस चीज़ में नहीं हो, सो फोर ऑफ वॉन्ड्स आपको ये कह रहा है कि डेफिनेटली घर से रिलेटेड जो भी आप फाउंडेशन है आपके करियर में, वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप एक ऐसे पोजीशन में होने वाले हो जहाँ पे आप अपने आप के लिए घर खरीद सकते हो। ओके, सो हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, डेफिनेटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस देख रही हूँ कि आप आइदर घर खरीद सकते हो, ओके, या यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो चीज़ है विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली मूवमेंट की बात करता है, लाइफ इम्प्रूव होने की बात करता है, पर थोड़े लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, घर से रिलेटेड, आइदर आप घर, एक नया घर खरीद के मूव करने वाले हो, या पॉसिबली जो सिक्योरिटी है आपकी घर की सिक्योरिटी, वो कहीं और होने वाली है। ओके, इन अ डिफरेंट प्लेस, इन अ डिफरेंट सिटी, इन अ डिफरेंट कंट्री, वो चीज़ भी हो सकता है विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि करियर के हिसाब से ऑल ऑफ अ सडन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले फॉरेन जाने का। ओके, वो मैं थोड़े लोगों के लिए देख रही हूँ कि यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ फॉरेन कंट्री। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ चीज़ को ढंग से आप रिसर्च करें। ओके, तो अगर आप घर भी खरीद रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में ढंग से पूरी तरीके से देखें कि उसके पेपर्स ठीक हैं, ओके, वो प्रॉपर्टी ठीक है, लाइक इज़ इट द राइट ओनर। ये सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये घर आप खरीद सकते हो, या मूवमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें होंगी, बट अपनी रिसर्च बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। पर करियर के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ, आप एक बहुत स्टेबल पोजीशन में हो। ओके, बहुत स्टेबल, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, ये किंग ऑफ कप्स में आप देखिए, इनका जो फाउंडेशन है, ओके, पानी, लाइक पानी ऐसा है कि ऊपर नीचे हो रहा है पानी, इन द सेंस लाइक भूचाल, या समथिंग, पानी बहुत एक्सट्रीम है, पर इनका जो फाउंडेशन है बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है। ओके, इनका जो फाउंडेशन यहाँ पे, अगर आप पत्थर देखें तो ये बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। तो सेम वे मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए कि सिचुएशन कैसा भी हो, ओके, आपका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। कहीं ना कहीं करियर के हिसाब से आपको, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने करियर में, तो 2021 में मैं ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको वो स्टेबिलिटी मिलने वाली है जो आप बहुत समय से चाह रहे थे। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है बॉडी वर्क।
आपका जो अगेन है ट्रैवल, सो बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम से रिलेटेड। ओके, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े लोग डॉक्टर हो सकते हैं, तो अगर आप एक डॉक्टर हो तो वो चीज़ भी मैं बहुत देख रही हूँ कि आपके करियर में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव आ रहा है। ओके, जहाँ पे आप पूरी तरीके से स्टेबल हो, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो। ओके, यहाँ पे बॉडी वर्क अगेन, अगर आप कोई डॉक्टर हो, हीलर हो किसी भी टाइप के, तो डेफिनेटली यू वर्किंग विद अ बॉडी, ये सारी चीज़ें। बट बॉडी वर्क आपको ये कहता है कि आपको अपने आप के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थोड़े लोग जिम, कोचिंग, ये सारी चीज़ें, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो तो वहाँ पे भी मैं एक देख रही हूँ कि काफ़ी स्टेबल होने लगेगी आपकी बिजनेस। ओके, सो विद द बॉडी वर्क, इफ़ यू आर इन जिम एंड ये सारी चीज़ें। ओके, तो टीचिंग है, टीचिंग आइदर आप टीच करते हो, कोई भी टीचिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप टीच करते हो या इन द सेंस लाइक कॉलेज या स्कूल में सिखाते हो, तो वो सारी चीज़ें। ओके, तो लेट गो, कोई सिचुएशन को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है इस समय पे। विद द क्रिस्टल्स कार्ड, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, या थोड़े लोग ये भी हो सकते हैं कि क्रिस्टल्स खरीदने वाले हैं और अपने आप को देखेंगे कि वो क्रिस्टल आपकी मदद कर रहा है कि नहीं। थोड़े लोग जेम स्टोन्स भी पहन सकते हैं इन द ईयर 2021, मे बी आप किसी को कंसल्ट करके पहनोगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड नो प्लेस लाइक होम, नो प्लेस लाइक होम आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगेन समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, स्टेबिलिटी या घर से रिलेटेड। घर लाइक इस पर्टिकुलर पाइल में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2021 में अगर आप रियल एस्टेट से भी रिलेटेड हो तो भी बहुत अच्छा कार्ड है, जहाँ पे नो प्लेस लाइक होम, अगर आप अपने आप के लिए घर खरीद रहे हो और यू मूविंग समवेयर। आपका जो दूसरा कार्ड है सोलमेट कार्ड, आपके रिलेशनशिप्स, अगेन रिलेशनशिप्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है, तो नेटवर्किंग बिल्ड कीजिए एंड विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स आपका जो फाउंडेशन है बहुत स्टेबल रहेगा। विद द नॉट फॉर यू, लाइक इस समय पे क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ आएंगी ही, तो शॉर्टकट लेने की कोशिश ना कीजिएगा विद द नॉट फॉर यू। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द नॉट फॉर यू ये ध्यान रखें कि जो भी आप कर रहे हो एक सही तरीके से आप कर रहे हो। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं इम्पेशेंस। सो इम्पेशेंस कार्ड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, सो कुछ भी चीज़ को रश ना करें, आपके ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपको। ओके, विद द क्वेस्ट कार्ड, कुछ आपकी तमन्ना थी, कुछ आपको चाहिए था, फाइनली आपको वो मिल रहा है। मे बी आपने कुछ रिस्क लिया था, उस चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ मिल रहा है विद द क्वेस्ट कार्ड। सो क्वेस्ट कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मे बी इस समय पे थोड़े लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ नया कल्चर सीख सकते हैं, कुछ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश आप करोगे। ओके, विद द इम्पास कार्ड, रुकावटें आएंगी बट इम्पास कार्ड ये कह रहा है कि जो आपके लिए है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, कुछ एनलाइटनमेंट, कुछ रियलाइजेशन। ओके, सो जब कुछ चीज़ आपके लिए नहीं काम कर रही है, आपको लाइक ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज समथिंग अबाउट इट। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है बिटर स्वीट, तो ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कुछ चीज़ एंड कर रहे हो एंड कुछ चीज़ फाइनली शुरू कर रहे हो। सो ज़रूरी नहीं है कि एक काम कंप्लीट कर रहे हो और कुछ शुरू कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत समय तक आपके पास काम नहीं था, ये चीज़ हो सकती है एंड फाइनली वो जो दुख का वक्त था वो कंप्लीट हो रहा है एंड कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके ज़िंदगी में। ओके, एक नई शुरुआत एंड बहुत पॉजिटिव शुरुआत एंड खुशियाँ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, लाइक आई सेड, कुछ मैसेज आपको मिलने वाला है जो आपको खुशी देगा। कुछ एंडिंग्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था फाइनली कंप्लीट हो रहा है। ज़्यादा चिंता ना करें, थिंग्स आर कमिंग टू यू। ओके, पर आई थिंक आप थोड़े इम्पेशेंट रहोगे इन द ईयर 2021, आ रहा है कि नहीं, होगा भी कि नहीं, इस चिंता में आप रहोगे। बट आई डेफिनेटली सी थिंग्स हैपनिंग फॉर यू। आपका जो दूसरा कार्ड है लोनलीनेस है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस पर्टिकुलर कार्ड में, तो ये कार्ड यही कह रहा है कि लोगों से कनेक्ट करें। ओके, एंड प्राइड, इस समय पे
ये ध्यान रखें कि आपका ईगो ना आए एंड डिसिप्लिन लेके आए अपने करियर में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ज़िंदगी में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आप प्रोटेक्टेड हो विद ब्लैक बेयर गार्डियन, डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हो। आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करेगी आपकी। एंड दूसरा जो एक और कार्ड है वो है मूव्स विजडम। आप लोग काफ़ी वाइज बनोगे, मतलब सिचुएशन को मैं ये देख रही हूँ करियर के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आप हैंडल करने वाले हो। बट सबसे अच्छी बात ये है कि फाइनली आपको लाइफ में वो स्टेबिलिटी मिलेगी जो आप चाहते हो। यू विल बिकम स्टेबल इन लाइफ। इन द ईयर 2021 करियर के हिसाब से आप स्टेबल रहोगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर करियर इन द ईयर 2021, आपका जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट। सो जजमेंट यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि जो भी संघर्ष चल रहा था आपके ज़िंदगी में करियर के हिसाब से, फाइनली आपको एक मौका दिया जा रहा है जहाँ पे आप चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो। ओके, वो बुरा वक्त फाइनली आपका कंप्लीट हो चुका है। वो संघर्ष का जो समय था फाइनली इज़ कमिंग टू एन एंड। ओके, सो विद द जजमेंट कार्ड, लाइफ आपको एक दूसरा मौका दे रहा है। प्रॉब्ली अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई थी, सम लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग बैक। जो अपॉर्चुनिटी आपने खोई थी वो फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। ओके, वो है जजमेंट कार्ड। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स, ये जो अपॉर्चुनिटी है, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स सर्कल, जो भी आपका भला सोचते हैं, ये सारे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। या विद द 3 ऑफ कप्स ये चीज़ भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो आप करियर के हिसाब से। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आइदर आप बहुत चिंता में हो इस चीज़ को लेके कि करियर के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से आप बहुत एक चिंता में हो। एंड जजमेंट कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फाइनली आपको कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है। अगर आप ये डिसीजन खुद नहीं लोगे तो यूनिवर्स आपके लिए लेगा, आपकी लाइफ आपके लिए लेगी। इन द सेंस यूनिवर्स विल टेक अ डिसीजन फॉर यू। सो विद द जजमेंट कार्ड ये चीज़ है कि एक दूसरा मौका आपको मिल रहा है, पर प्रॉब्ली आप ये सिचुएशन को नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप बहुत एक चिंता में हो। पैसों से रिलेटेड हो सकता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली पैसे की बात करता है, या ये भी हो सकता है कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की बात करता है एंड पॉपुलैरिटी की बात करता है। इस समय पे बहुत सारे लोग आपको एक पेडेस्ट्रल पे रखेंगे, या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको एक सक्सेस मिलेगा जहाँ पे लोग आपको देख के दे विल बी हैप्पी फॉर यू, पर आप कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के तौर पे आओगे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली सक्सेस की बात करता है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। तो मैं यही कहूँगी कि मेहनत करना ना छोड़े, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की तो बात करता है, पर ये एक बहुत फ्लीटिंग मोमेंट है, मतलब थोड़े वक्त के लिए रहता है। पर जितना आप मेहनत करोगे, जितना यू विल वर्क हार्ड, ओके, चैलेंजेस रहेंगे, ये नहीं है चैलेंजेस नहीं रहेंगे, पर इस समय पे जो भी काम आप करोगे उसका आपको डबल या ट्रिपल आप देखोगे कि आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता भी मिल रही है। सो विद द स्ट्रेंथ कार्ड इस समय पे ज़रूरी है कि आप अपना बेस्ट दें, 100% दीजिए, क्योंकि फाइनेंसेस के हिसाब से आप पैसे बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर रहे हो। अबंडेंस आपके करियर में देयर इज़ समथिंग वेरी गुड हैपनिंग। ओके, मे बी आप एक एरीज असेंडेंट हो सकते हो, एरीज या टॉरस असेंडेंट, क्योंकि एरीज और टॉरस असेंडेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त है 2021। ओके, सो वो चीज़ है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो मैं देख रही हूँ चीज़ें
आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, मोर इम्पॉर्टेंटली विद द स्ट्रेंथ कार्ड, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड हैं वो है यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में हो। ओके, आप सही कर रहे हो, चीज़ें आपके लिए सही जा रही हैं। इस वक्त पे नई नई चीज़ें सीखें, इन द सेंस बिज़नेस के हिसाब से भी या करियर के हिसाब से भी कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ओके, थोड़े लोग राइटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो आप, सो राइटिंग में आपको घुसने की ज़रूरत है या प्रॉब्ली आपको पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़े लोग ओरेकल कार्ड्स, आइदर ओरेकल कार्ड्स आपको गाइडेंस देंगे या आप ओरेकल कार्ड्स पढ़ने में बहुत अच्छे हो। मे बी आप आप बहुत इंट्यूटिव टाइप के लोग हो या कहीं ना कहीं आप ओरेकल कार्ड्स पढ़ सकते हो। आप प्रोटेक्टेड रहोगे इस समय पे, आप बहुत मेहनत करने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। विथ बिल्डर कार्ड आपका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, ओके, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, मैं डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो रंग लाएगी, क्योंकि आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड इन्फिनिट अबंडेंस भी है। तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए करियर के हिसाब से। सो वर्क रियली वेरी हार्ड, क्योंकि उस चीज़ का फल आपको मिलेगा। विद द येन कार्ड आप रिसीविंग मोड में हो, चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। ओके, इस समय पे अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नई लाइफ, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। आपका जो पोटेंशियल है आप रियलाइज़ करने वाले हो विद द न्यू लाइफ। विद द वाई कार्ड अगेन बुक्स। ओके, अगर आप कोई आर्टिस्ट हो या ऑथर हो, राइटिंग से रिलेटेड हो या कुछ भी, ओके, बुक्स पढ़ें एंड ट्राई टू राइट। इस समय पे शॉर्टकट्स ना लें विद द ट्रिकरी कार्ड। मे बी आप शॉर्टकट्स लेना चाहते हो बट नहीं, एंड मे बी कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके, विद द एक्सपेंशन कार्ड आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन चल रहा है। आप ये चीज़ देखोगे हर चीज़ में एक 3 फोल्ड होगा। ओके, आइदर लोग भी आपके ज़िंदगी में 3 के हिसाब से आएंगे, कुछ भी चीज़ें 3 के हिसाब से होंगी, तो पैसों के हिसाब से भी अगर पैसे देखे जाएँ तो वो भी हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत अच्छी ग्रोथ। ओके, विद द डिसिपेटिंग कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, पर ये वक्त है कि आप अपने ड्रीम्स पे यू हैव टू टेक एक्शन। डिसिपेटिंग कार्ड आपको कहता है जो भी आपके बड़े गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, ये वक्त सही वक्त है कि आप एक्शन ले अपने गोल्स, ड्रीम्स और ड्रीम्स की तरफ, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स और ड्रीम्स के पीछे भागोगे इस वक्त पे, तो यूनिवर्स आपको उसी तरीके से रिवॉर्ड भी करने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, चीज़ें आपके फेवर में हैं। इट इज़ अप टू यू अभी कि आप इस चीज़ पे एक्शन लोगे कि नहीं। पर ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि अभी आपका अच्छा वक्त है, तो एक्शन लीजिए, क्योंकि आफ्टर दैट यू शुडंट रिपेंट। आपको पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मौका थोड़े वक्त के लिए हो सकता है। ये जो 2021 है आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। ओके, सेल्फ वर्थ, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी आएगी। आपको रियलाइज़ होगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो सकता है। ओके, इस वक्त पे चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके लाइफ में। आप थोड़े इनसिक्योर हो सकते हो, पर ये सारी चीज़ों को साइड रख के ये ध्यान दें कि ये मौके का फ़ायदा आप किस तरीके से उठाएं। ओके, चीज़ें मैं यही बोल सकती हूँ कि चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत फेवरेबल है करियर के हिसाब से। अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो इस समय का इस मौके का फ़ायदा उठाएं। सॉरी। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है, मे बी आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई फील। आपके लाइफ में एक्सपेंशन चल रही है। ओके, हर चीज़ में आप देख रहे हो बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आप प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करोगे, प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी होगी। सो किसी चीज़ में भी कंसंट्रेट करोगे, इस समय पे वो आपको एक्सपेंशन दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे विद द डिनायल कार्ड मुझे नहीं लगता आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं नो, मैं तो मेहनत कर रहा था, बट नथिंग इज़ हैपनिंग।
और विद द डिनायल कार्ड आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील विद द डिनायल कार्ड. ओके, बट आई एम टेलिंग यू, अभी दो दिमाग में रहने की ज़रूरत नहीं है. आपको डिसाइड करें चीज़ों को और आगे बढ़ें. ओके, अगेन आपके दोस्त बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं इस चीज़ में. ओके, आपका नेटवर्क सर्कल बहुत हेल्पफुल हो सकता है अपने चीज़ों को, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसे सिचुएशंस भी हैं जहाँ पे चीज़ें तो फेवर कर रही हैं, पर अगर आप कुछ चीज़ गलत करोगे तो उस चीज़ में भी एक्सपेंशन हो सकता है. तो ऑनेस्ट तरीके से आप आगे बढ़ें, तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी विद द ग्रोथ कार्ड. आई डेफिनेटली सी ग्रोथ. एंड थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में लव आ रहा है या ऑलरेडी लव है, एंड लव के हिसाब से भी कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में. विद द टाइगर एंड फायर, इस समय पे स्ट्रैटेजाइज कीजिए, प्लान्स बनाइए किस तरीके से आप काम करने वाले हो, डिसिप्लिन लेके आए अपने ज़िंदगी में और मेहनत करें. एंड देखें कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्योंकि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, लाइक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत फेवरेबल हैं आपके लिए. ओके, करियर के हिसाब से. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.